परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री योगिनी एकादशी के जागरण महामहोत्सव के माध्यम से सत्संग का आनंद हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम। एकांत में बैठकर शुद्ध कर चित्त सो सुख अनंत पार नाही। आए के हृदय में रहेंगे गोपाल साधन सुलभ घर बैठे। आज श्री योगिनी एकादशी। आज एकादशी का परम पावन पर्व है। ये पर्व ही है
व्रत करने का अर्थ है एक चित्त होना, भीतर से दृढ़ संकल्प होना, भीतर से क्रोध लोभ सबका परित्याग करना, जहां तक हो सके मौन रहना, वार्तालाप नहीं ज्यादा, भगवान का पूजन, उनको नैवेद्य का भोग, और घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखना। उस दिन एकादशी पर निद्रा आदि वासनाओं का त्याग करना। करना क्या? धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए। धर्मशास्त्र का भाव है श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, तरह तरह के अन्य अन्य पुराण, वाल्मीकि रामायण, सुंदर सुंदर भगवत संबंधी ग्रंथ, महापुरुषों के अभंग वाणियाँ, संपूर्ण दिन इसी में व्यतीत करना। और फिर भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करना। सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना, त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी का बिल्कुल वैसे ही व्रत करना चाहिए। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है, तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वो सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। प्रभास क्षेत्र द्वारिका के पास में है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वो निश्चित ही एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। कहते हैं ना, केदार क्षेत्र में, केदारनाथ में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्मा है। ये एकादशी का व्रत गर्भावास का निवारण करने वाला है। अच्छा, पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिल जाता है। वेदांगों के जो पारगामी विद्वान है ना, ऐसे ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य होता है, किसी वेदांगी पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्र गौदान से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। कहने का भाव है, एकादशी व्रत करने वाले व्रती मनुष्य को
वो पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अच्छा, रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है, तथा दिन में एक बार भोजन करने से जितने भी शरीरधारी लोग हैं उनको नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। दिन में एक बार किसी भी समय भोजन का अर्थ है फलाहार, हो सके तो चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलते हम। अच्छा, कहते हैं कि जीव जब तक जीव इसलिए कहा है केवल मनुष्य ही एकादशी का व्रत करते हो, ये बात नहीं है। हमने तो कुत्तों के भी मंगलवार के व्रत की कथाएं सुनी है, पढ़ी हैं, और भी पशु पक्षियों के एकादशी व्रत की कथाएं सुनी गई हैं, लिखी गई हैं। कुत्ते को भी रोटी दे दो तो उस दिन गड्ढा करके कहीं गाड़ आता है, अगले दिन जाकर पा लेता है। इसलिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जीव जब तक भगवान का प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता ना, तभी तक तीर्थ, दान, बड़े बड़े नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। एकादशी आते ही सबके महत्व फीके पड़ जाते हैं, सब एक तरफ से एकादशी की ओर देखते हैं। भाव यह है कि दो टूक बात यह है, जिसको भवसागर से पार जाने की इच्छा हो, भगवत प्रेम प्राप्ति की इसी जीवन में, इसी शरीर में, इसी देह में इच्छा हो, उसके लिए विशेष दूसरा कोई विकल्प है नहीं, है नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि इस व्रत का अनुष्ठान करो, ये बड़ा गोपनीय और उत्तम व्रत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक प्रसंग में युधिष्ठिर जी से कि हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। तो जिस विधि से हो सके यथाशक्ति अनुष्ठान किया जाए, क्योंकि शरीर का महत्व बहुत है, यथाशक्ति किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तन बिन भेज वेद भजन नहीं कहाई, शरीर के बिना तो भजन भी नहीं होगा, हठ भी नहीं चाहिए। पर जब श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, तो वो हठ नहीं होता है। एक आदमी दोपहर तक शाम तक भूखा रहे तो छटपटा जाता है भूख से, पर कोई सहज एकादशी का बड़े निष्ठा श्रद्धा से व्रत कर ले भगवत कृपा से, तो भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती ही नहीं। ये उसकी निष्ठा है, यह हठ नहीं है। तो यथाशक्ति, क्योंकि जो समय जीवन में बचा है इसमें अब भगवान की ओर ले चलने वाले कर्मों को करना है। ये जो गायत्री मंत्र होता है, इसका अर्थ क्या होता है? भूर्भुवः स्वः, सतचित और आनंद रूप परमात्मा, तस्य विदुरवरेण्यम, जो प्रकाशमान है, परमात्मा जो अनन्य प्रकाशक है, उस तेज का ध्यान। क्यों उस परमात्मा के सत्यचित आनंद घन परमात्मा के तेज का ध्यान? कि वो परमात्मा हमें निरंतर सतमार्ग पर प्रेषित करे। अगर बिना जीव को चलाए, क्या बोले, अब बोलेंगे कुछ करोगे कुछ, तो फिर बड़ी दिक्कत है। गायत्री मंत्र के बड़े विधि विधान है। अगर होठ को हिलाए बिना,
जीभ को हिलाए बिना गायत्री मंत्र का यदि हम उच्चारण कर सकें तो भोजन के समय यदि 3 बार उच्चारण कर दिया जाए भोजन से पहले प्रभु को भोग लगा के, वो भोजन अमृत हो जाता है। पर बड़ी सावधानी से, न जीभ हिले न होठ, नहीं तो भैया भोग लगाओ बढ़िया पाओ। प्रभु को लगाया हुआ भोग जब पेट में जाता है तो फिर भजन ही होता है। सुबह उठते ही 8 बार गायत्री का जप, होठ ना हिले, जीभ ना हिले, शुद्ध उच्चारण मन से। बात यह है कि ओंकार का उच्चारण जहां भी आता है प्रणव का, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बड़ी सावधानी चाहिए और कोई बात नहीं है। सुबह उठते ही हाथ का दर्शन करते हैं, करावलोकन, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। भगवान के 24 अवतार, जय जय मीन वराह कमठ नरहरि, इसकी बड़ी महिमा है। उठते ही भगवान के 24 अवतारों का स्मरण और जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मना, जासु कृपा निर्मल मति पान। 4 बार अगर चौपाई याद हो तो, और 8 बार गायत्री मंत्र का जब बिना होठ हिलाए, बिना जिह्वा हिलाए। नहीं कर सकते हो तो मत करना, और कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अष्ट कर्म के साक्षी होते हैं, पूर्णता करते हैं 8 बार गायत्री का उच्चारण। भगवान शिव का भी मंत्र जप करना हो तो ओंकार को हटा के नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र का जप ही कहा गया है। हम लोग कीर्तन भी करते हैं तो ओंकार का उच्चारण करते हैं। थोड़ी सी सावधानी चाहिए। ये ओंकार बड़ा विलक्षण तत्व है वेदों का, और वेदों में सबका अधिकार नहीं है ना, सब मर्यादाएं नहीं है, इसलिए ओंकार के साथ सब मर्यादाएं नहीं है, सबका अधिकार हर स्थिति का नहीं है। राम श्याम की तरह कीर्तन नहीं कर सकते ना, इसलिए ये बात कही जा रही है। ये वेदों का तात्पर्य क्या है? अब वेद का नाम आ गया है। गीता जी में एक श्लोक आया, ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम, छंदांसी, छंद कहते वेद, छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इस श्लोक की पूरी बात नहीं होगी, ये 15वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। तो इसमें जो ज्ञान का तत्व है उसकी कोई चर्चा नहीं। एक आखिरी में बात आई है इसमें, यस्तम वेद स वेदविद, गीता जी की बात है। वैसे भी एकादशी धर्म शास्त्रों से मनोरंजन का ही तो दिन है। वेदों का तात्पर्य, जिन वेदों में सबका अधिकार नहीं है उसका तात्पर्य, कितनी विलक्षण बात है। प्रभु को क्या हो तो पुरुषोत्तम एक शब्द में कह देते हैं, यस्तम वेद स वेदविद। वेदों का तात्पर्य एक वाक्य में बता दिया अर्जुन जी को। प्रभु क्या कहते हैं इस श्लोक में? और भी तत्व हैं, ये नहीं कि बस वेदों का तात्पर्य। पर चौथाई चरण में ये बात आई है श्लोक के, यस्तम वेद स वेदविद। तो भाई सार बात तो ये है कि वेद कहने से ही बहुत बड़े लगते हैं। तो वेदों का तात्पर्य तो ये है, सरल सहज बात, मीठी बात। भगवान की योग माया से ये जो जगत उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि उत्पन्न हुई, पहली बात की गांठ बांधनी है। वेद कहते हैं ये क्षणभंगुर है, शरीर हो या संसार ये नाशवान है और दुख देने वाला है। ये 3 बात इस संसार के विशेषण में वेदों ने कही है। क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख रूप है।
इसलिए वेद का तात्पर्य ये है। अब विचार वेद के कितना विस्तार हो गया, एक एक मंत्र के दृष्टा, एक एक ऋषि ऋषिकाएं। अरे वेदों का अनंत विस्तार हो गया जी। वेदों ने अनंत विस्तार किया है, कोई पार थोड़े पा सकता है। पर वेदों का तात्पर्य यह है कि यस्तम वेद से वेदविद, भगवान की योग माया से उत्पन्न ये जो सृष्टि है, माया का ही कार्य है। शाम को भी हम लोग सत्संग में माया का स्वरूप थोड़ा देख रहे थे। ये शरीर और संसार से मिली हुई ये सृष्टि जो देखने में आती है, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, ये दुख का कारण है। इसलिए इसके चिंतन को त्याग दो, भगवान अर्जुन जी से कहते हैं। शरीर संसार का चिंतन ही त्याग दो। अब बताओ, मैं मेरा का गया कि नहीं काम? ये मैं मेरा ही तो गया। संसार का चिंतन जाने का अर्थ है मैं मेरा दोनों गया। उस संसार के बाहर शरीर थोड़ी है। संसार भी पंच तत्वों का है, शरीर भी पांच तत्वों का है। तो इसका चिंतन त्याग दें, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख रूप है। तो भाई करें क्या, ये भी तो पता पड़नी चाहिए। प्रभु कहते हैं केवल परमेश्वर ही नित्य है, निरंतर है। इसलिए अनन्य प्रेम से उसका चिंतन करना ही वेद के तात्पर्य को जानना है। अब भगवान है चतुर चूड़ामणि है, वाणी के तो पंडित हैं, बढ़िया से शैली बनाकर बोले, वेदों का तात्पर्य बता दिया। परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन और संसार का चिंतन त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। ये वेदों का तात्पर्य है। पर संतों ने इसी बात को बड़ी सहजता से कहा। अजी क्या कहा महाराज अपने अभंग में कहते हैं, वेदों ने अनंत विस्तार किया, पर अर्थ इतना ही सादा है कि नारायण के शरण में जाओ, उन्हीं निज निष्ठा से उन्हीं का नाम गुण गाओ। वेदों का प्रमेय, शास्त्रों का सिद्धांत, पुराणों की गर्जना यही है कि नारायण की शरण में जाओ। शरण का अर्थ ये मैं मेरा छोड़ कर जाओ, संसार को त्याग कर जाओ। दोनों नहीं चलेंगे कि परमात्मा का सुख भी मिले, विषय का भी सुख मिले, संसार भी मिले, परिवार के लोग भी मिले। ये जो गोपी भाव है ना, बड़ा सुंदर भाव है, पर बड़ी सावधानी चाहिए। गोपी भाव में प्रधानता क्या है? त्याग की। क्या त्याग करना है? ममता, मैं मेरा, सर्वथा त्याग है। गोपियों में क्या था? सब कुछ था, घर परिवार, गाय बैल, बच्चे, पति, सास ससुर और भी लोग, सबका त्याग, एक परमात्मा का अनुशीलन। तो गोपी भाव तो तभी हो ही सकता है जब मैं मेरा बिल्कुल छूट जाए, उसके बाद होगा गोपी भाव। अच्छा चलो जी, जय हो गीता जी। वेद कहाँ से आ गए थे अभी? ओंकार से। ओंकार आया गायत्री के नाम से, गायत्री मंत्र। इनको गाय के मुख से डालकर गाय के गोबर से निकाला गया था, इसलिए इनका नाम गायत्री हुआ। इनकी भी बड़ी सुंदर कथा है। चलो अभी तो हम लोग एकादशी के जागरण में, तो हरिशरण कहने का भाव है, ओम नमो देव देवेश देव दानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन सुराः सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात् शरणं त्वा जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल। त्राहिनो देव देवेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वै पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशक।
अरे मनुष्य की कौन कहे, देवता भी कहते हैं आप हम सब लोगों की माता पिता हैं, सब लोगों की आप माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। एक बात और जानो, ये जो एकादशी व्रत है ना, इसको करने वाला जीवन मुक्त है। ये एकादशी का जो व्रत है, ये मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाला है। कलियुग में तो एकादशी ही भव बंधन से अकेले मुक्त करने वाली है। इसको दूसरे का सहारा नहीं चाहिए, एक भी साधन का सहारा एकादशी को नहीं चाहिए, भले जीवन में भगवान नाम भी ना हो। कलियुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाली है, सब पापों का नाश करने वाली है। अब एकादशी रविवार को हो चाहे मंगलवार को, सब मंगलमय, या संक्रांति के ही दिन क्यों ना आ जाए, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए भगवान के जो प्रिय भक्त हैं ना, वो एकादशी का त्याग कभी नहीं करते, उनको कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते, वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। जीते जी मुक्त। जीवन मुक्त कौन है? गुणातीत हो जाते हैं, 3 गुणों के रहते, 3 गुणों से अतीत। ये एकादशी बड़ी विलक्षण है। शास्त्र की विधि से एकादशी व्रत, वो जीवन मुक्त है। अरे जीवन मुक्त देखे ही नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है इन बातों में। युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ कि जीवन मुक्त कैसे हो जाते हैं, विष्णु रूप कैसे हो जाते हैं। इस विषय को जानने की बड़ी उत्कंठा हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, ध्यान देना, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वो विष्णु के समान हैं। वो जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? अरे एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र दूसरा व्रत कोई है ही नहीं। तो शास्त्रोक्त विधि क्या है एकादशी व्रत की? देखो जी, हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे, हम तो कथा सुना रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है, उनकी जूठन कथा है ये एकादशी महात्मा, उसी को हम लोग कह सुन रहे हैं। तो दशमी के दिन एक बार भोजन करना, एकादशी से पहले 2 बार अन्न न खाने का विधान है, 1 बार भोजन। और एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण करके मनुष्य भगवान विष्णु के समान हो जाता है। दशमी के दिन 10 वस्तुओं का त्याग है, एकादशी को 11 वस्तुओं का त्याग है, द्वादशी को 12 वस्तुओं का त्याग है। तो इस पूर्ण शास्त्र की अब ये विधियां भी हैं, किन किन चीज़ों का त्याग है, ये सब ऐसे ही है मुंह में, पर ठीक है, अभी हम लोग और प्रसंग में चलेंगे। तो कहने का भाव है, तो ऐसे शास्त्र की विधि से जिन्होंने एकादशी व्रत किया और रात्रि में जागरण, ये 3 दिनों का, एक्चुअली ये 3 दिनों का व्रत होता है। रात्रि में जागरण तो सार बात है। और जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा जिसने भी की, वे सब पापों से मुक्त होके परम गति को प्राप्त हुए। और एकादशी का महात्मा पढ़ने सुनने से ही हजारों गौदान का फल हो जाता है। आप सोचो कितनी विलक्षण है ये एकादशी। पर फिर भी यथाशक्ति
क्योंकि जो जीवन बचा है उसमें भगवत भजन, भगवत कीर्तन, संकीर्तन का लाभ लेना है। हटता नहीं, धीरे धीरे भजन भी धीरे धीरे पचता है। भजन करना आसान है, उसकी गर्मी को पचाना बहुत कठिन है। तो एक मानसी पूजन करते हैं। आज एक अलग मानसी पूजन का एक विधान, चलो हम लोग चर्चा करते हैं। एक ऐसा विधान, अभी तो जो हम लोग मानसी पूजन करते आए हैं वो षोडश प्रकार का पूजन है, पर मानसी में कर लेते हैं, कोई वस्तु नहीं है तो लौकिक वस्तुओं से अलौकिक वस्तुओं का संग्रह करके जैसे भी किया जाता है। एक बड़ा सुंदर पुराणों में आया है। पुराणों में ना मानसी पूजा की बहुत महिमा गाई गई है, बहुत सी चीजें बताई गई हैं। जैसे बासी जल या बासी फूल, इनको पूजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। मान लो कोई फूल माली के घर पर रखा है तो उसमें बासी होने का दोष नहीं आता है। जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, वैसे ही एक पौधा होता है, उसका नाम दोना होता है। दोना, द पे औ की मात्रा है, दोना का एक पौधा होता है। वो भगवान को बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि स्कंद पुराण कहता है कि दोना के फूल की माला भगवान को इतनी प्यारी लगती है कि सूख जाती है तो भी भगवान चाहते हैं कि हमें पहना दो। उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, सूखने पर भी। अच्छा, और कौन से फूल, जैसे फूल बासी हो जाए या ना मिले तो कैसे फूल से करें? मणि का फूल, रत्न का फूल, स्वर्ण का फूल, कोई कुछ ना हो सोना चांदी तो वस्त्र का फूल बना लें। ये स्कंद पुराण और भी पुराणों में मानसी पूजन को जो साक्षात प्रत्यक्ष पूजन किया जाता है उससे भी हजारों गुना ज्यादा महिमा बताई गई है। प्रत्यक्ष पूजन से हजारों गुना ज्यादा महिमा है इसकी। और प्रत्यक्ष पूजन के लिए तो कितनी दौड़ धूप है, ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, शुद्धि है, शौच है, आचार है, विचार है, बस एक एक चीज का ध्यान देना पड़ता है। फिर आर्थिक तंगी आ जाए तो न जाने कितने सामान जुटे, कितने न जुट पावे सामग्री। पर मानसी पूजा में ये सब कोई रुकावट है नहीं। तो मानस की पूजा क्या है? मन से भावित, मन के द्वारा भावना से की गई पूजा। एक जगह पुराण में देवर्षि नारद जी ने देवराज इंद्र को बताया कि हजारों करोड़ों बाहरी फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जाता है या जो फल प्राप्त किया जा सकता है वो केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त होता है। बाह्य पुष्प सहस्राणाम सहस्रायुत कोटिभिः पूजते यत्फलं पुंसाम तत्फलं त्रिदशाधिप मानसे नैकेन पुष्पेण विद्वानाप्नोत्यंत संशयम्। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बाजार से बढ़िया सुंदर हार लाए, पता लगा निर्माल्य है। निर्माल्य किसको कहते हैं? जो भगवान को चढ़ चुका है। पहले ही चढ़ चुका है, पता नहीं पड़ता, फिर वही मिल जाते हैं। तो बाहरी चीजों में तरह तरह के दोष हैं, पर केवल एक मानस फूल चढ़ा दिया जाए तो बाहर के हजारों करोड़ों फूलों से बढ़कर है वो। और ये जो मानस के पुष्प होते हैं, फूल, ये बासी भी नहीं होते, ऐसा कोई दोष भी नहीं आता। देखो जब फूल तोड़ते हैं ना, फूल तोड़ते हैं हाथ पैर मुंह धोकर, स्नान के बाद पहला फूल तोड़ते हैं ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल तोड़ते हैं ओम व्योमाय नमः,
तीसरा फूल तोड़ते हैं, ओम पृथ्वी नमः। अरे जब तुलसी दल का भगवान के लिए चयन करते हैं तो स्कंद पुराण में कहता है कि जो हाथ पूजा के लिए तुलसी को चुनते हैं वो हाथ धन्य है। तुलसी में ये विचिन्वंती धन्यास्ते कर पल्लवाह। इसलिए तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़ के पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ा जाता है। तुलसी की मंजरी तो सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। और जब मंजरी तोड़ी जाए तो पत्ते भी रहना बड़ा आवश्यक है, कम से कम 2 पत्ते हों। और तुलसी के पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ा जाता है। इससे पूजा करने का जो फल है ना वो लाख गुना बढ़ जाता है। तो तोड़ने का भी मंत्र होता है, मातस तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय केशवार्थे, भगवान के लिए केशवार्थे चिनोमि त्वाम, आपका चयन कर रहे हैं। प्रसीद परमेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाएं हम पर, हम भगवान केशव के पूजन के लिए आपका चयन कर रहे हैं। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। द्वादशी को, अमावस को, पूर्णिमा को, इन तिथियों में, संक्रांति को, जनना सोच मरना सोच में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अब तुलसी के बिना तो भगवान की पूजा पूरी मानी नहीं जाती। तो निषिद्ध समय में क्या करें, तुलसी के पौधे से, वृक्ष से गिरी जो सूखी हुई पत्ती, हरी पत्ती जो भी है, उनको पहले उठा के पवित्र स्थान में रख दें और फिर अगले दिन तुलसी दल से भगवान की पूजा की जा सकती है। 11 दिन तक तुलसी बासी नहीं होती है। और अगर शालिग्राम का पूजन करना है तो निषिद्ध तिथि में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है, लेकिन बिना स्नान के जूता चप्पल पहन के नहीं। बेल का पत्ता तोड़ना है चतुर्थी को, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को, अमावस को नहीं, संक्रांति को नहीं, सोमवार को नहीं। एक दिन, अब सोमवार पड़ा है, बेलपत्र चाहिए, तो सोमवार को तोड़ने का विधान ही नहीं है। सोमवार को तोड़ने का विधान नहीं है। लिंग पुराण में बात खूब सुंदर आई है। पद्म पुराण, लिंग पुराण, बृहद नारदीय पुराण, स्मृति सारावली, आचार्य रत्न, तत्व सागर संहिता, इतनी बढ़िया बढ़िया बात आई है। तो सोमवार को शंकर जी को बिल्वपत्र, बेलपत्र तो बहुत प्रिय है, न तोड़े तो क्या करें, एक दिन पहले ही रखा हुआ बेलपत्र चढ़ा दो, पहले ही तोड़ के रख लो। अगर नया ना मिले तो चढ़ाया हुआ बेलपत्र ही धोकर बार बार चढ़ाते रहो। सब विधान है। अच्छा चलो, हम लोग मानस पूजन की बात कर रहे थे। तो मानसी में एक भी फूल बाहरी करोड़ों फूलों से बढ़कर है। न बासी का दोष, न निषिद्ध काल का चक्कर, न शुद्धि अशुद्धि की बात। अच्छा, जो चढ़ गया वो तो नरमाल्य है। सूंघ लिया, अपने शरीर से लगा लिया, बाएं हाथ में रख लिया, ये कोई फूल चढ़ेगा नहीं। कीड़ा लग गया हो, सुंदर न हो, आँख से झुलस गया हो, पवित्र स्थान में हो, ये सब फूल चाहिए नहीं। बाएं हाथ में रखा फूल चाहिए नहीं। कोई भी कली भगवान को अर्पित न की जाए। कली ये इसलिए बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, हम क्या बताएंगे। मानस में भी कली न चढ़े। मन से ध्यान रखें, आसान है। यहाँ तो दौड़ दौड़ के ध्यान रखना पड़ेगा, पता नहीं कितना समय लगता है। कलियों को चढ़ाना बिल्कुल मना है, कोई भी कली हो। पर कमल के फूल के लिए ये निषेध लागू नहीं है। कमल के फूल की कली सीधी बिना खोले भी भगवान को चढ़ाई जा सकती है। फूल को कभी भी जल में डुबा के नहीं धोते हैं, केवल जल से प्रोक्षण कर देते हैं। चढ़ाना होता है तो अंगूठे और अनामिका से चढ़ाते हैं। उतारना होता है जब फूल और तुलसी, तो अंगूठे और तर्जनी से उतारते हैं। अच्छा, मानसी सेवा कैसे करते हैं, ये जो देव ऋषि नारद जी ने बड़ी विलक्षण कई जगह बातें आई हैं। देखो, शंख में जब जल लेना होता है ना, तो जल को शंख में डाला जाता है। शंख को जल में कभी भी नहीं डुबोया जाता है। शंख को पृथ्वी पर भी कभी रखा नहीं जाता है। शंख के जल में चंदन, फूल, ये सब, तुलसी उलसी, अगर भगवान का पूजन है तो छोड़ सकते हैं, 5 देवताओं का ना हो।
देव पूजन ऐसा ना हो तो आराम से। चलो जी, हम लोग मानसी पूजा की बात करते हैं। शास्त्रों में पूजा को, अब एक एक अक्षर ध्यान से सुनना है, सावधानी से। शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बतलाया गया है। वो उपाय है मानस पूजा। तो क्या श्री विग्रह का पूजन फिर छोड़ दे करना? नहीं, शास्त्र इस विषय में कहता है, इस मानस पूजा को अपनी पूजा से पहले कर लो, फिर बाहरी वस्तुओं से भगवान का पूजन करो। जब तक शरीर में शक्ति सामर्थ्य लगे रहो, उतना समय भगवान के साथ बीतता है, भगवान की आराधना में लगता है। आराधक, आराधना और आराध्य। तो मानस पूजा पहले कर लें और फिर बाहरी वस्तुओं से पूजन कर लें। तो शास्त्र ने अभी क्या बताया था कि मन से कल्पना किया हुआ एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। ठीक ऐसे ही, जैसे फूल की बात है ना, ऐसे ही मानस पूजा में चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकता है। इसलिए भैया मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। लेना एक न देना दो। मानस पूजा, वस्तुतः भगवान को तो किसी वस्तु की आवश्यकता है नहीं। भगवान तो अप्त काम है, आत्मा राम है, पूर्ण काम है। वो तो भाव के भूखे हैं। वैसे भी संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध भी नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व है। मानस पूजा में भक्त क्या करता है? अपने इष्ट देव को, चलो जी चलो, सब चलो, भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में पड़ो। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से, गज मुक्ता, 1000 हाथियों में एक हाथी होता है जिसके मस्तक पर वो मणि होती है, जिसको गज मुक्ता कहते हैं। प्रभु श्री राम को गज मुक्ता को पीस के जो हार, एकदम चूर चूर करके जो हार पहनते थे, वो बड़ी प्रसन्नता होती थी। गज मुक्ता, गजेंद्र से ही भक्तों की याद आनी चाहिए प्रभु को। तो मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मंडित करता है, स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कराता है, स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा का जल लाता है, अपने आराध्य को स्नान कराता है, कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है, दूध दही घी। थोड़ा बहुत अभ्यास तो हम लोग को है ही। और जो वस्त्र और आभूषण भगवान को मानस पूजा में देने, वो भी बड़े दिव्य और अलौकिक, यहाँ के नहीं चाहिए। तो गंध, गंध क्या है? चंदन, चंदन का लेप। तो सीधे पृथ्वी का गंध, गंध के रूप में सीधे पृथ्वी देवी। धूप दिखानी है तो सीधे वायु देवता, दीपक दिखाना है तो अग्नि देवता, नैवेद्य का भोग लगाना है तो अमृत रूपी नैवेद्य, पुष्पों का चयन करना है तो सीधे कुबेर जी की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमलों का चयन। देखो भगवान का श्रीअंग तो है गाढ़ा नीले रंग का। भगवान श्री कृष्ण गाढ़े नीले हैं, राम जी थोड़े कम। ये सब पुराणों में, ये सब बड़ी विलक्षण है। तो स्वर्ण कमल तो कुबेर जी की पुष्प वाटिका में है, नील कमल भी है, ना मिले तो जमुना जी से ले आएंगे। तो
भगवान का तो रंग, शरीर की कांति नील मेघ के समान है, तो भगवान के चरणों में तो स्वर्ण कमल चढ़े, स्वर्ण कमल का हार पहने भगवान। तुलसी की मंजरी का हार पहनाना हो तो तुलसी तो वृंदावन से बना के ले जाओ, और एक प्रभु श्री राम को हार पहनाना हो, ये वनमाला भगवान को बड़ी प्यारी है, घुटने के नीचे तक आती है। उसका चयन, वनमाला में 5 पुष्प होते हैं, उनका चयन अयोध्या से करो। मानसी में तो मौज है ना। श्री जानकी मैया को सबसे पहले लाल कमल, तप्त लाल कमल, ये जो माणिक्य होते हैं ना, माणिक्य जो रत्न होता है ये लाल लाल होता है, रत्न की तरह चमचम। ऐसे फूल मिलते हैं कुबेर जी की पुष्प वाटिका में, बड़ी पूजा करते हैं शंकर भगवान की। उनकी पुष्प वाटिका का बड़ा नाम है, बड़ा गुणगान है। तो भगवान का रंग तो नील श्याम है, उनको स्वर्ण कमल बढ़िया लगेगा ना, एकदम उभर के आएगा चम चम। और भगवान के अंग की कांति भी तो बिल्कुल चम चम है। और श्री जानकी मैया को लाल कमल, स्वर्ण कमल भी, और कोई बढ़िया एक सुगंध का, बड़ी सुगंधित मोगरा हो, जूही हो, चंपा हो, चमेली हो, कुछ ऐसा हार एक। अच्छा, एकादशी व्रत की बड़ी दृढ़ निष्ठा, बड़ी विलक्षण निष्ठा महाराज रुक्मांगद की। ऐसी सुंदर एकादशी व्रत पर, एकादशी निष्ठा पर उनकी कथा आती है। वस्तुतः इस शरीर से भगवान का भजन नहीं किया गया तो शरीर सूअर, कुत्ते और मछली के समान हो जाएगा। जीवित रहने में भी क्या सुख है, क्योंकि वो परमात्मा सभी के स्वामी है। जीव ने यदि उसमें चित्त नहीं लगाया तो फिर कहाँ लगाया। भगवान चारों पुरुषार्थ को देने वाले हैं। अगर प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्रेम न चाहते हो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ही चाहते हो संसार में रह के, तो ये भी वहां मिलता है। पर हृदय में अनुराग होना चाहिए, भगवान के लिए हृदय में अनुराग होना चाहिए। सतयुग में रुक्मांगद जी महाराज हुए, गजब एकादशी व्रत होता था उनके समय। कोई नरक में नहीं जाता। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि भाई सृष्टि का विधान कैसे चलेगा, मर्यादा। ये ऐसा राजा रुक्मांगद अयोध्या का राजा है, ऐसा एकादशी व्रत करता है, सबको कराता है। इन्हीं के पुत्र थे धर्मांगद जी। ये तो किसी को इतने 1000 वर्ष बीत गए, ये किसी लाखों वर्ष की आयु होती थी सतयुग में। बोले हजारों वर्ष बीत गए, कोई नरक में ही नहीं आया, हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने छलने की पूरी चेष्टा की रुक्मांगद जी को। अरे परमात्मा भी नहीं चाहता सबके सब बैकुंठ चले जाएं। ब्रह्मा जी भी नहीं चाहे कि भाई हमारी सृष्टि संतुलित रहनी चाहिए, नरक में भी लोग आने चाहिए। रुक्मांगद जी के व्रत में, एकादशी व्रत में ऐसा अड़ंगा लगाया, पर वो बच निकले। एक बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनवाया और ले जाकर रुक्मांगद जी को उनके चित्त में आसक्त करा दिया। राजा थे अयोध्या के, और ऐसे आसक्त हुए कि उस स्त्री के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसने कह दिया एक शर्त पर विवाह होगा। बोले बताओ भाई। बोले जो हम कहेंगे कभी वो उसको मानना पड़ेगा, खास बात। बोले ठीक। अब उस समय कहाँ बात समझ आती है कुछ और। ले आए ब्याह करके। बहुत सी रानियां पहले थी, इसको भी ले आए। और एक दिन इसने कहा, जब एकादशी देखते देखते थक गई तो इसने, वो आई थी इसीलिए तो ब्रह्मा जी की माया थी, कोई स्त्री तो थी नहीं, वो तो छल करने आई थी। तो एकादशी का जब ढिंढोरा पीटा जाता था दशमी को, भाई कल दशमी है, परसों एकादशी है, कल एक बार भोजन, काशी को निर्जल, द्वादशी को भी एक बार अन्न खाओ, ब्राह्मण को दान वान दो, प्रसाद पाओ, भगवान का भजन करो, ध्यान लगाओ, चिंतन करो, सन्निधि में रहो। उसने कहा एकादशी व्रत मत करो। इस बात को सुनकर रुक्मांगद जी सन्न रह गए। तो कहती है कि यही मेरी खास बात है, तुमने कहा था विवाह से पहले, मैं यही कहती हूँ एकादशी व्रत मत करो। राजा रुक्मांगद ने कहा
तू मेरा मस्तक मांग, मैं अभी काट के देता हूं। तू मेरे प्राण मांग, मैं अभी तुझे देता हूं। पर ऐसा दुराग्रह न कर, मैं एकादशी के बिना जी नहीं सकता। इस शरीर में, इस जीवन में अब ये होने का नहीं है। रुक्मांगद जी महाराज के राज्य में 8 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष तक के लोग निर्जल व्रत करते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षियों, गाय बैल को भी घास जल कुछ नहीं दिया जाता था 15 दिन में एक बार। तो कहां से अब कोई नरक जाएगा भाई? सातों द्वीप के अधिपति थे, सम्राट थे, अब नरक जाए कोई? कैसे जाए? यमराज क्या करें? कोई काम ही नहीं है। तो युक्ति लगा रहे। बोले ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो एक उपाय और है। क्या? ये तुम्हारा पुत्र है ना, एक पुत्र धर्मांगद, इसका मस्तक काट के दे दो। संकोच में पड़ गए, क्योंकि पुत्र का देना तो अपना देना होता। तो पुत्र भी बड़ा। पुत्र देखा पिताजी को संकोच है एकादशी के नाम पे, झट आया, पिताजी संकोच मत करो, तुरंत काटो, वैसे भी शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होगा। अगर अभी उतर जाएगा मस्तक तो आपके सत्य की, धर्म की, एकादशी व्रत निष्ठा की सबकी रक्षा हो जाएगी। उनकी पत्नी संध्यावली वो भी आ गई, सहमत थी। बोले अभी गर्दन उतारो धर्मांगद की। एक ही पुत्र था। राजा ने भी तलवार ले ली और जैसे प्रहार किया, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की जय। विमान में लेके सबको चले गए। इतने गदगद हो गए नाथ। तो एकादशी का व्रत तो बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। और भागवत तो शाम को सुन ही चुके हैं। भक्त तो वही के एक क्रिया योग का अध्याय भागवत में भी है। सब पूजा, ध्यान योग, सब ध्यान, सब कुछ हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। बस शरणागत भक्त की तो ये कामना होती है कि हे महायोगेश्वर, आपको नमस्कार है, कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। अनन्य भक्ति अयम ही सर्वकल्पानां सद्धृचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। पीछा तो छुड़ाना है द्वैत से। एक चीज बस थोड़ी सी चर्चा कर लें, जरा सी। भक्त का भी नाम हो गया, इसलिए रुक्मांगद जी का नाम स्मरण किया। बोलिए श्री रुक्मांगद जी महाराज की जय। भक्त का नाम एकादशी व्रत जागरण महिमा भागवत गीता। देखो इस तरह से भगवान का मानस पूजन का महत्व, मानस पूजन का स्वरूप ये बड़ा विलक्षण है और बहुत लाभकारी, चित्त को एकाग्र करने वाला, जीव को समरस करने वाला। प्रभु के भी एक गुण का स्मरण करते हैं। चलो, भगवान तो असंख्य कल्याण गुण गण निलय है। भगवान के एक एक गुण भक्तों के लिए तो एक एक गुण माँ के समान है, माँ के स्वरूप में है, क्योंकि भगवान के गुण ही जीवों का पालन करते हैं, भक्तों का, साधकों का पोषण करते हैं। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, भगवान रावण को मारकर जब पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन ही भगवान सूर्य की अतिशय प्रसन्नता के कारण 6 मास के बराबर हो गया। भाव यह है कि भगवान के राज्याभिषेक का अवधवासियों ने, और अवधवासियों ने नहीं, 14 भुवन 3 लोक सबने, चर अचर सबने खूब उल्लास, आनंद, उत्साह से संपन्न किया। इसी प्रसंग में जब 6 महीने बीत गए तो भाई बानर भालुओं की, वृक्षों की विदाई का अवसर आया। ये भी जाएं, अब किष्किंधा जाएं, जिसको जहाँ जाना, अंगद जी थे, सुग्रीव जी थे, जामवन जी हैं, नल नील हैं, हनुमान जी महाराज हैं, सब हैं वहाँ पर। तो प्रभु सोचते हैं अब इनकी विदाई का भी अवसर होना चाहिए।
तो इसी प्रसंग पर तो प्रभु कहते हैं, तुम अति कीन मोर सेवकाई, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की और मुख पर कही विधि करो बढ़ाई। अब किसी की बड़ाई मुख पे करना क्या करूं, बस इतना ही कहता हूं, बड़ी सेवा की। प्रभु कहते हैं, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। इसलिए बंदर भालुओं से, राक्षसों से, उस निषाद से जो जंगल में भटकने तरह तरह के पशुओं को खाने के अलावा कोई काम ही नहीं था, पशुओं की तरह भटकता था। प्रभु कहते हैं, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यहाँ घूमे, आके अयोध्या में किसी का नाम नहीं लिया, महर्षि अगस्त का भी नाम नहीं लिया, चर्चा नहीं चलाई, सबके संग सत्संग किया, कथा की, वो चर्चा नहीं चलाई। इन बंदर, भालू, गीध, सबरी, निषाद, केवट, सुग्रीव, राक्षस विभीषण, वो पत्थर की अहिल्या, भगवान इन्हीं पे रीझे रहे। तो बड़े लोगों को तो ज्ञान दिया जाता है, पर ये बंदर, भालू, ईंट, पत्थर, इनको क्या ज्ञान देंगे भगवान? इनको विदा करेंगे तो क्या शिक्षा देंगे? बंदर भालुओं को क्या शिक्षा राक्षसों को दे के भेजी जा सकती है? भगवान कहते हैं, ममहित लागी भुवन सुख त्यागे। तुम लोगों ने मेरे लिए अपने घरों के सुखों को त्याग दिया। इससे ये बात छिपी हुई पता पड़ती है कि घर की अहंता, ममता, मैं मेरा को त्यागा जाए तो इससे भगवान को सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि जीव की गति भगवान की ओर होती है। काम, क्रोध, लोभ रूपी संसार से चित्त जहाँ हटता है, मोक्ष मार्ग पर आकर साधुओं का ही संग पकड़ता है। वो तो परमात्मा की ओर ले जाने का मार्ग है बस। और भगवान ने कि तुमने हमारे लिए मैं मेरा छोड़ा, मैं मेरा को इतने समय तक त्यागा, इतने समय युद्ध में लगे रहे। कितनी बड़ी बात भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह पाना। ये भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये अयोध्या का राज्य, ये वैदेही, ये पूरा अवध, ये सब प्रिय तो हैं पर तुम्हारे समान नहीं। और मेरी वाणी झूठी नहीं है, बातें बढ़ा के नहीं कह रहा हूं। क्यों? सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान कहते हैं, मैं झूठ नहीं कहता, मृषा नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है। सेवक तो सभी को प्यारे लगते हैं क्योंकि वो सेवा करते हैं ना, पर मेरा नियम, मेरी नीति कुछ अलग है। क्या है? मेरा तो दास पर विशेष प्रेम होता है, मेरा ही प्रेम होता है। दास पर मेरा ही प्रेम है, भक्त पर मेरा ही प्रेम है। तो भगवान ने शिक्षा क्या दी? अब गृह जाहु सखा सब। देखो, जागरण के बाद हमें भी घर में जाना है, सत्संग के बाद हम भी लौटते हैं। अब गृह जाहु सखा सब, भजे वो मोह दृढ़ नेम। भगवान कहते तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ और दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। ये बात केवल बानर भालुओं से नहीं, भगवान ने सबसे कही है, सबसे, एक तरफ से, कि किसी से डरना मत, मेरा निरंतर नियम से भजन करना। घर जाओ, घर का काम धाम करो, पर मन मुझ में, भजन मेरा दृढ़ नियम से। क्यों? भगवान कहते हैं, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करेहु अति प्रेम। मुझे सर्वव्यापक समझो सदा ही, क्योंकि मैं कण कण में हूं और मैं सबका हित करने वाला हूं। ऐसा दो स्वभाव मेरा बढ़िया से जान लो, और इन दो स्वभाव को जान के मुझसे घर जाकर अत्यंत प्रेम करना तुम दृढ़ नियम से। कौन सा दो स्वभाव भगवान ने बताया? सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहु अति प्रेम। मैं सदा सर्वव्यापक हूं, तो जब तुम्हें कुछ भी बात होगी मैं वही हूं, वही मिलूंगा।
और सबका हित करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैंने ही सबको पैदा किया है, मैं ही जगत पिता हूँ, तो क्या मैं सबका हित करने वाला नहीं हूँ? माता पिता भी संतान का कभी अहित करते हैं? अब भगवान की ऐसी मीठी मीठी वाणी सुन के तो सबको तो शरीर की सुध बुध भूल गई। अपलक होके भगवान को प्रेम से अनुराग से देखने लगे। अब भगवान देखे कि ये तो परम प्रेम प्रकट हुआ, अब क्या करें, ये कैसे लौटेंगे? पर करें क्या, राम रजा इसी से सब एक है, कुछ कह तो सकते नहीं, कह दिया है जाना है। तो भगवान के चरण सर कमल को बार बार निहारते हैं। भगवान भी बड़े विचित्र हैं, बड़े बड़े दिव्य आभूषण वस्त्र मंगाए और सबको पहनाने लगे। तो भरत जी को कहा सुग्रीव जी को पहनाओ, तो भरत जी ने अपने हाथ से संवार संवार के सुग्रीव जी को आभूषण और वस्त्र धारण कराए। लक्ष्मण जी ने इशारा पाया तो लंकापति विभीषण को खूब पहनाया, बढ़िया बढ़िया, भगवान को बहुत बढ़िया लगा। पर अंगद जी बैठे रहे, हिले नहीं। पर उनका प्रेम देख के भगवान कुछ बोल भी नहीं पाए। प्रीति देखे प्रभु ताहे न बोला। चलो कोई बात नहीं, अंगद जी को रहने दो, अब जामवंत है, नल नील है, सबको रघुनाथ जी ने अपने हाथ से सबका श्रृंगार किया। अब हृदय में राम जी के रूप को लेकर सब लोग मस्तक नवा कर चले। भगवान तो करुणा की सीमा है। अंगद ने प्रणाम किया तो प्रभु उठाए और लायो सजल नयन राजीव। तो राजीव नेत्र है, थोड़ा प्रेम देख के खुद ही सजल हो जाते हैं। तो भगवान ने अंगद को कैसे भेजा? अरे युवराज बनाया था, कैसे नहीं जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। निज उर्माल बसन मनि बाल तनय पहिराए, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। खूब प्रकार समझाया विधि से, और अपने ही शरीर के वस्त्र आभूषण उतार के भगवान ने उस बाली पुत्र अंगद को पहनाया अपने हाथ से, अपने ही वस्त्र आभूषण। पर क्या करें, ये लौटे तो, लेकिन राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसे मिलनी। राम जी कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, सोच सोच के हृदय में ही सब प्रेम में डूबे जा रहे हैं। तो हनुमान जी तो रह गए। तो हनुमान जी से अंगद जी ने धीरे से कहा था कि देखो, कहे हो दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ करे जोर। मैं बार बार ये हनुमान तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरी दंडवत वहां लगाते रहना, और बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हो मोर, राम जी को मेरी याद दिलाते रहना। और जब हनुमान जी ने खबर दी ना अंगद जी की कि अंगद जी ने ये संदेश भेजा है कि याद दिलाते रहना और दंडवत लगाते रहना, मगन भये भगवंत। वो सुन के ही भगवान मगन हो गए। वाह! आखिरी में निषाद राज को बुलाया। देखो, ये भगवान का शील ही तो है। भगवान का शील जान के उनसे प्रेम न हो, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। शील बड़ा अद्भुत है। निषाद राज को बुलाया, उनको भी वस्त्र आभूषण प्रसाद में दिलवाया, पहनवाया, और उनसे भी कहा क्या, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हो, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। अब तो क्या पूछना है, आनंद के मारे निषाद राज गदगद। किसी को भगवान ने नहीं कहा कि अयोध्या आते जाते रहना, निषाद राज से कहा तुम मेरे सखा हो, भरत के समान भाई हो, तुम सदा रहे हो पुर आवत जाता, अयोध्या आते जाते रहना। अब तो छूट मिल गई। जाहु भवन मम सुमरन करे, घर जाके मेरा स्मरण करना, मन क्रम वचन से धर्म का पालन करना। ये लोग अपने घर जाते थे ना, तो प्रभु सुनाओ परिजन ही सुनाओ, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। अपने घर वालों को भगवान का स्वभाव, उनका शील, उनके गुण सुनाते थे, धन्य धन्य हो जाते थे। जब वो मिलेंगे तो सब हो जाता है, कुछ रह ही नहीं सकता।
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप में सब आ जाता है, कुछ नहीं बचता है। जो जानने के लिए अभी बचाओ, पाने के लिए कुछ बचाओ, करने के लिए कुछ बचाओ, भगवान को पाने के बाद कुछ नहीं बचता है। तो कलयुग में तो जी नाम निष्ठा ही खूब है। कलयुग केवल हरि गुण गा, सुमिरे सुमिरे भव उतरहि पारा। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम।